हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं अबाउट इकोसिस्टम। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जो इकोसिस्टम टर्म है, दिस टर्म वाज गिवन बाय A.G. टेंसले in 1935. Okay, when we talk about definition of ecosystem, जब हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज ए सेल्फ रेगुलेटेड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर which contain biotic and abiotic factors, and these factors are interlinked with ईच अदर। जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। ओके, देन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप्स। ओके, फर्स्ट इसमें है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सेकंड इज एक्वाटिक, एक्वाटिक इकोसिस्टम। सो फर्स्ट जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसमें आता है हमारा वो इकोसिस्टम जो प्रेजेंट ऑन लैंड। तो इसमें क्या आ जाएंगे हमारे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, ये सब किस में आ जाएंगे हमारे टेरेस्ट्रियल में। जबकि एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन वाटर, और इसमें भी हमारे क्या आएगा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में आ जाएगा हमारा रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, मैराइन में आ जाएगा हमारा सी के बारे में। ओके, देन किस तरीके से बना है उसके बिहाफ पर natural ecosystem and second is anthropogenic ecosystem। तो natural ecosystem made by nature, no role of human being, ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे इसमें फॉरेस्ट, ओशियंस। ओके, जबकि एंथ्रोपोजेनिक में कैसे आएंगे, मैन मेड इकोसिस्टम। और इसके एग्जांपल हमारे हो जाते हैं एक्वेरियम, एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ओके, ये हमारे किस में आ जाएंगे, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम में। देन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज के बिहाफ पे। टाइप ऑफ इकोसिस्टम किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेस पे। ओके, तो इसमें फर्स्ट है माइक्रो इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम, स्मॉल इकोसिस्टम,
एग्जाम्पल इसमें आता है पॉन्ड। ओके, सेकंड नैनो इकोसिस्टम, इसमें क्या होगा, वेरी स्मॉल लाइक एज एक्वेरियम, ओके। थर्ड वन इज मेगा इकोसिस्टम, काफी बड़ा, सबसे बड़ा हम कह देते हैं ओशियन, ओके, वेरी लार्ज इकोसिस्टम, ओके। एंड फोर्थ वन इज मीजो इकोसिस्टम, इसका एग्जांपल आ जाता है हमारा फॉरेस्ट, क्या एग्जांपल आ जाता है इसका, हमारा फॉरेस्ट, ओके। जो इकोसिस्टम है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, नेक्स्ट टॉपिक, इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम। इकोसिस्टम किस तरीके का है, एक ओपन सिस्टम है, ओके। तो इसमें इनपुट भी हो रहा है और इसमें से आउटपुट भी निकल रहा है, ओके। इनपुट किस चीज का हो रहा है, इनपुट ऑफ सनलाइट which help in production of food, ओके। यहां पे हम लिख सकते हैं उसको प्रोडक्टिविटी, ओके। एंड दिस फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, और जो आउटपुट निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, एनर्जी एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, क्या निकल कर आएगा, एनर्जी एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट। दिस फूड इज यूटिलाइज्ड बाय कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इसमें है हमारा होम्योस्टेसिस ऑफ इकोसिस्टम। होम्योस्टेसिस ऑफ इको सिस्टम, या इसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल बैलेंसिंग, ओके। क्या होता है होम्योस्टेसिस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मेंटेन्स इट्स कंपोनेंट्स, जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन करके चलता है अपने कंपोनेंट्स को। और कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, कैरिंग कैपेसिटी, सेकंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग बाय इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम है वो किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स उनको रिसाइकल करता है, ओके। थर्ड सेल्फ रेगुलेशन, जिसका मतलब है बायोटिक पोटेंशियल, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस। एंड फोर्थ वन इज फीडबैक मैकेनिज्म, और ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये भी दो तरीके से, पॉजिटिव फीडबैक, सेकंड इज नेगेटिव फीडबैक। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। पॉजिटिव फीडबैक, जब प्लांट्स का नंबर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनका नंबर भी बढ़ेगा, ओके।
और जब उनका नंबर बढ़ेगा तो जो प्रीडेटर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज करेगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब जो प्रीडेटर्स हैं वो फीड करेंगे किनके ऊपर, हर्बीवोर इंसेक्ट्स के ऊपर या हर्बीवोर एनिमल्स के ऊपर। और फिर उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। जब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस, तो वो होगा पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। और नेगेटिव फीडबैक क्या होगा, लिमिटिंग दी पॉपुलेशन। नेगेटिव फीडबैक किसको कर रहा है, लिमिट कर रहा है पॉपुलेशन को। इज दैट क्लियर? ओके, देन फिर इसमें आता है हमारा जो कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम। तो जो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इसमें आते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स, जो सेकंड होंगे वो होंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसमें भी तीन आते हैं। फर्स्ट होगा हमारा प्रोड्यूसर्स, सेकंड कंज्यूमर्स एंड थर्ड डिकम्पोजर्स। तो ये किस में आ रहे हैं, हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में। किसी भी इकोसिस्टम में ये तीन हमारे क्या रहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे हम। जो फर्स्ट है हमारा, दैट इज अबाउट प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट किसके बारे में है, अबाउट दी प्रोड्यूसर्स। ओके, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं इनमें हमारे क्या आते हैं, प्लांट्स। क्या आएंगे इनमें, प्लांट्स। कैसा नेचर है, ऑटोट्रॉप्स, कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड by the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बना सकते हैं। ओके, यूजिंग CO2 एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। ओके, तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो वहां पे क्या हो जाते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। क्या होते हैं ये, साथ के साथ हमारे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं किसमें, टेरेस्ट्रियल, लैंड पे। और वाटर में क्या हो जाएगा, यहां पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्या हो जाएंगे इसमें, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, उन्हें हम एक नाम से और जानते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर्स। ओके, क्योंकि जो प्लांट हैं, प्लांट्स कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसीलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है, दे आर नोन एज ट्रांसड्यूसर्स। इज दैट क्लियर? ओके, सेकंड इसमें है कंज्यूमर्स के बारे में। जो सेकंड है दैट इज अबाउट कंज्यूमर्स। तो इसमें हमारे आते हैं एनिमल्स। क्या आएंगे इसमें हमारे, एनिमल्स आएंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, हर्बीवोर,
सेकंड कार्निवोर, थर्ड ओमनिवोर, फोर्थ फ्रूगिवोर. Herbivore which feed upon plants, carnivore which feed upon meat, flesh of other organism, omnivore जो दोनों के ऊपर फीड करेंगे, which can feed on plant as well as flesh. जबकि frugivore में क्या आ जाएंगे, which feeds upon fruits. Okay, is that clear? Then जो decomposers हैं, डिकम्पोजर्स को और किस नाम से जाना जाता है, दे आर नोन एज रिड्यूसर्स. दे आर नोन एज रिड्यूसर्स. और डिकम्पोजर्स में मेन हमारे क्या आते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई. बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं, ये परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. और क्या होता है डिकम्पोजिशन में, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. उनको सिंपल सब्सटेंसेस में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है. ओके, सो दिस इज नॉन एज डिकम्पोजिशन. तो बैक्टीरिया और फंगस क्या रिलीज करते हैं, विद द help of extracellular enzymes. The help of extracellular enzymes. Okay, feeds on dead and decay. तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो जाता है, सेप्रोट्रॉफिक. इनको हम सेप्रोट्रॉप्स भी कह देते हैं. एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉप्स. क्या कहेंगे ने हम, हेट्रोट्रॉप्स. ओके, फिर आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं. जो सेकंड है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है किन के लिए, बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए. ओके, तो फर्स्ट इसमें मेंशन क्या हुआ है, टेम्परेचर के बारे में. फर्स्ट इज अबाउट टेम्परेचर. और टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किनके लिए, फॉर द बायोटिक फैक्टर्स. तो टेम्परेचर के बिहाफ पे जो एनिमल्स हैं उनको दो ग्रुप में बांटा जाता है. फर्स्ट इज एंडोथर्म्स, सेकंड इज एक्टोथर्म्स. तो एंडोथर्म्स जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. ओके, इन्हें क्या कहा जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स. वार्म ब्लडेड एनिमल्स. होमोथर्म्स, होमोथर्म्स. साथ के साथ स्टेनोथर्म्स भी कहा जाता है इन्हें. ओके, क्या आते हैं एंडोथर्म्स का एग्जांपल क्या है, इसमें आते हैं मैमल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स. ओके, जबकि एक्टोथर्म कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते. क्या कहा जाता है इन्हें, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं हमारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स. और किस नाम से जाना जाता है इन्हें, एक्टोथर्म्स को पोइकिलोथर्म, पोइकिलोथर्म्स के नाम से. इज दैट क्लियर? ओके, देन जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड एबायोटिक फैक्टर जो है, दैट इज लाइट.
सेकेंड एबायोटिक फैक्टर इज लाइट। लाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ इज सन, इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। ओके, और जो लाइट है इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल होती है। इक्वेटर पे जो लाइट है दैट डायरेक्टली फॉल्स ऑन इक्वेटर। ओके, इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट लाइट, जबकि पोल्स रिसीव्स लेस लाइट एज कंपेयर टू इक्वेटर्स। और यही रीजन है कि जो इक्वेटर है वहां की प्रोडक्टिविटी कैसी होती है? हाई, जबकि पोल्स की जो एरिया है उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी इज लो, वहां की प्रोडक्टिविटी कैसी है? कम है। इज दैट क्लियर? ओके, देन जो थर्ड आएगा इसमें हमारा दैट इज विंड। एयर किस चीज में हेल्प करती है? इन मेंटेनिंग वेदर, हेल्प इन pollination, help in pollination as well as in transpiration. Okay, जो यूनिडायरेक्शनल winds inhibit growth of branches। जो यूनिडायरेक्शनल विंड्स हैं इवन वो जो ब्रांचेस हैं उनकी ग्रोथ को भी इनहिबिट करती है एज वेल एज एनिमल्स की मूवमेंट को भी इनहिबिट करती है। ओके, फोर्थ इज ह्यूमिडिटी। फोर्थ वन इज ह्यूमिडिटी। ओके, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स। ओके, इट ऑल्सो increases प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी को भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। ओके, और इसमें जो नेक्स्ट है दैट इज द मेन वन, वाटर। तो वाटर के बिहाफ पे जो प्लांट्स हैं उनको भी अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है, जैसे कि जीरोफाइट्स जहां पे लो अमाउंट में है वाटर, लो अमाउंट में वाटर मौजूद है। एग्जाम्पल इसका आता है डेजर्ट्स। ओके, सेकंड है हाइड्रोफाइट्स, प्लांट्स ग्रो इन लो अमाउंट ऑफ वाटर। हाइड्रोफाइट्स में क्या होगा? प्लांट्स ग्रोज इन वाटर, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। और इनका एक मेन कैरेक्टर है इनका एरनकाइमा टिश्यू। ओके, जबकि जीरोफाइट्स के केस में क्या होते हैं? जो लीव्स हैं दे आर मोडिफाइड इनटू द स्पाइंस। ओके, नेक्स्ट फिर आता है इसमें इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में। जो इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर है वो किस किस से बनी हुई रहती है? इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, ओके, जो फर्स्ट है इसमें दैट इज स्पीसीज कंपोजिशन। फर्स्ट वन इज स्पीसीज कंपोजिशन। Okay, different types of species of plants and animals are present in different ecosystem।
अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग तरीके की स्पीसीज मौजूद रहती हैं। ओके, जैसे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां पे जो स्पीसीज कंपोजिशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, हाई स्पीसीज कंपोजिशन। जबकि डेजर्ट्स के केस में वहां पे स्पीसीज क्या होंगी, लो। ओके, सेकंड स्ट्रैटिफिकेशन, सेकंड इज स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, इट इज द distribution of plants into the vertical layers किसके बिहाफ पे, on the basis of their height, on the basis of their height के बिहाफ पे। ओके, एग्जाम्पल जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो उसमें ट्रीज की हाइट ज्यादा है, ठीक है, उनसे छोटे फिर क्या होंगे, श्रब्स, देन हर्ब्स, और फ्लोर पे क्या प्रेजेंट होगी, ग्रास। ओके, तो एक छोटे से एरिया में, जैसे हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ये एरिया है, तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, ये ग्रास, ये हो गया इस तरीके से हर्ब्स, ठीक है, ये हो गए श्रब्स, और ये इस तरीके से हो गए ट्रीज। यानी कि एक लिमिटेड एरिया में ही जो स्पीसीज हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा है। इज दैट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट आता है इसमें ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। ट्रॉपिक स्ट्रक्चर इसी का पार्ट है, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर का ही थर्ड पार्ट, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। तो क्या है ट्रॉपिक स्ट्रक्चर? अरेंजमेंट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की अरेंजमेंट किसी भी फूड चेन में, ग्रास, देन डियर, देन लॉइन। तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल वो किसका होगा? प्रोड्यूसर्स का। किसका होगा वो? प्रोड्यूसर्स का, ठीक है। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे क्या है? हर्बीवोर, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्या है? कार्निवोर। ओके, तो प्रोड्यूसर्स और ये दो क्या हो गए? कंज्यूमर्स। इसे हम क्या कह देंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। इसे क्या कह देंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, तो जो अरेंजमेंट है प्रोड्यूसर्स की, कंज्यूमर्स की, ट्रॉपिक लेवल्स की, उसे हम क्या कह देते हैं? ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप, तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल, अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल या ऑर्गेनिज्म या अमाउंट ऑफ बायोमास present in a particular area, present in a particular area at a particular time, in a particular area at a particular time, तो उसे हम क्या कह देते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। और एक आती है इसमें स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग स्टेट के केस में क्या हो जाएगा? इट इज द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट
प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग स्टेट। ओके, फिर इसमें आते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, तो जो फंक्शंस है इकोसिस्टम के 4 हैं। पहला है प्रोडक्टिविटी, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड एनर्जी फ्लो, एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रिएंट साइकिल्स। ओके, ये फर्दर आगे जो वीडियोस होंगी उनमें हम इनके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।